सभी को नमस्ते और आप सबका स्वागत है आज इस 9 बजे वाले शो में। अम, आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले हमने इसी चैनल पे चर्चा की थी कि जो वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन डाला है उसका विरोध करने के लिए बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे नुस्खे अपनाए जाएंगे और वो काम शुरू हो गया है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि वो फतवे जारी कर दिए कि इसका सर काट के लाओ, उसको इनाम मिलेगा। और कुछ लोगों ने कहा, धमकियां देनी शुरू की हैं कि वापस ले लो पिटिशन। और तीसरा काम जिसकी हमने क्षमा कीजिए, और तीसरी चीज जो मैंने और तुफैल जी ने उस दिन बात की थी कि अब ये ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो आयतें पेश की जा रही हैं जिन पे वसीम रिजवी ने पिटिशन डाला है कि ये हिंसात्मक हैं, ये परस्पर द्वेष फैलाती हैं, दुश्मनी फैलाती हैं एक दूसरे का, या एक सुप्रीमेसिस्ट एटीट्यूड दिखाती हैं इस्लाम का, तो उसको ऐसा बताने की कोशिश करेंगे कि नहीं, इसमें तो सब शांति शांति है, ये उसको मिसकोट किया जा रहा है। तो उस तरह के आर्टिकल्स आने शुरू हो गए हैं और आज जो मैं डिस्कशन करूंगा वो एक ऐसे ही आर्टिकल के बारे में है। एक वेबसाइट है द न्यू एज इस्लाम, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसे लिखने वाले एक सज्जन है, जरा ये हैं गुलाम गौस सिद्दीकी साहब। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा 18 मार्च को, तो आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये ज़रूरी इसलिए है कि आम लोगों को, हम सबको ये पता रहे कि कौन कौन से ट्रिक्स, कौन कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है इस तरह से मूर्ख बनाने के लिए। और उसमें से काफ़ी सारी इस एक अकेले आर्टिकल से कवर हो जाएंगी, तो हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया है इस आर्टिकल ने। तो स्टार्ट करते हैं इसे। इसमें सबसे पहले तो आप इनकी शब्दावली पे ध्यान देना शुरू कीजिए। इनका कहना है कि इन दिस पिटिशन, के इस पिटिशन में वसीम रिजवी साहब ने ये कहा कि ये जो 26 आयतें हैं, ये जो पहले 3 खलीफा हुए इस्लाम के, कौन कौन से, अबू बकर, उमर और उस्मान, कि इन 3 खलीफाओं ने हिंसा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए कुरान के अंदर ये 26 आयतें डाल दी हैं जो मूल कुरान में नहीं थी। तो ये वसीम रिजवी का क्लेम है। अब ये साहब क्या कह रहे हैं उसके बारे में कि जब उसने ऐसा किया तो इससे देश भर में मुसलमानों के जो सेंटिमेंट हैं वो हर्ट हो गए, और जो मुसलमान हैं वो कुरान की ऑथेंटिसिटी पे और उसकी सच्चाई पर कोई भी डिबेट नहीं करना चाहते। तो ये किस तरह का सभ्य समाज है जो डिबेट नहीं करना चाहता, कि बस किसी ने कह दिया तो उसे मान लेना चाहिए। लेकिन ये मेन मुद्दा नहीं है हमारे लिए। अगला देखिए, नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ द कुरान हैज चेंज्ड ओवर द लास्ट 14 सेंचुरीज, कि कुरान में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जो पिछली 14 सदियों में बदला गया हो। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा है कि वसीम रिजवी इनको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रहा है। ये इनका सबसे कमाल का चाल होती है, ये कहना कि इसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया, उसे भी देखेंगे। और वसीम रिजवी ने जो काम किया, इट इज़ रिप्रहेंसिबल, और ये आशा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पिटिशन को रिजेक्ट कर देगा। तो यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें इस इनकी क्लेम पर कि एक सिंगल वर्ड भी, एक अकेला शब्द भी कुरान में से बदला नहीं गया है। और उसको इन्होंने बार बार इस आर्टिकल में ये चीज़ जताने की कोशिश की है। आगे देखिए, देयर इज नो डिनाइंग that the Quran has come into our hands in its entirety and perfection, कि इससे मुकरा नहीं जा सकता कि कुरान जो आज हमारे हाथों में आई है वो बिल्कुल परफेक्ट आई है और पूरी की पूरी आई है। और ये कुरान जो आज हमारे हाथों में है ये ठीक वैसी ही थी जैसी कि पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समय में थी। और इस क्लेम के लिए वो सबूत क्या पेश करते हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है।
उनका कहना है कि इसलिए नहीं बदल सकती, द रीजन दैट नॉट अ सिंगल वर्ड हैज बीन चेंज ड्यूरिंग अबाउट 1400 years इज दैट अल्लाह ऑल माइटी हिमसेल्फ has taken the responsibility of protecting it as Quran says. अब कुरान में एक आयत आती है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि हम, यानी जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, वो कुरान की हिफाजत करता है। तो इसे कहा जाता है वर्तुलाकार तर्क या सर्कुलर लॉजिक, कि कुरान में कोई चेंज क्यों नहीं आया, क्योंकि कुरान बोल रहे इसमें चेंज नहीं हो सकता। तो वकील भी हम ही है, जज भी हम ही है, विटनेस भी हम ही है, हमने इसे क्लेम कर दिया। एनीवे, लेकिन मेन पॉइंट जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो ये है कि इनका क्लेम क्या है कि एक भी शब्द नहीं बदला 1400 वर्ष से, वही वाली कुरान है जो नबी पाक करीम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के समय से चली आ रही है। तो पहले हम इसी इसी इनके क्लेम को चेक करते हैं कि ऐसा है या नहीं है। इसे अगर जानना है तो हम हदीसों का सहारा ले सकते हैं, और मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करने वाला हूं। पहले आप उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट जान लीजिए कि क्या है। आपने आप में से कई लोगों ने किस्सा सुना होगा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक लड़का गोद लिया था जिसका नाम था जायद। और जैसा कि हर समाज में होता है कि गोद लेना एक बड़ा अच्छा काम माना जाता है, कि यदि कोई यतीम है, यदि कोई अनाथ है, तो हम उसको सहायता कर रहे हैं एक तरह से, या अपना दायित्व निभा रहे हैं। तो इन्होंने उस लड़के को गोद लिया। फिर उसकी शादी अपनी ही एक बहन से, अपनी मासी की बेटी थी या खाला की बेटी थी, उसके साथ करा दी, जैनब से। जब इन्हें जैनब एक दिन लुभाने लगी, पसंद आई, तो फिर इन्होंने जो जायद था उससे तलाक करवाया और उसे अपनी शादी कर ली। तो इस पे मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, वो आप उसे देख सकते हैं। उसका रिजल्ट ये हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि अब इनको ये कहना पड़ा, क्योंकि सब लोगों ने कहना था कि अपनी बहू से, यानी अपनी जैसे बेटी बेटी होती है उसी से शादी कर रहा है ये, तो अल्लाह मियाँ की आयतें नाजिल हो गई कि जो तुम गोद लेते हो तो तुम्हारी बातें हैं, गोद लेने की जरूरत नहीं होती। इसलिए अब जो कुरान चलती है, जो शरिया चलता है, जो इस्लाम का कानून चलता है, उसके अंतर्गत गोद लेना हराम माना जाता है। तो ठीक है, इसका अर्थ ये हुआ कि अब गोद नहीं ले सकते। तो उस समय पर बहुत सारे लोगों ने बच्चे गोद ले रखे थे पहले से, लड़के भी गोद लिए थे, लड़कियां भी गोद ली हुई थी। तो लोगों ने प्रश्न पूछने शुरू किए कि भाई अब मैंने बच्चा गोद लिया था, वो बड़ा हो गया है, तो हम उसका क्या करें, कि हम उसे किस तरह से ट्रीट करें। तो इसमें अब एक जो कॉन्सेप्ट आती है महरम और बेमहरम की, कि आप किससे शादी कर सकते हैं और किससे शादी नहीं कर सकते। अपने बेटे से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से, अपने बाप से शादी नहीं कर सकते। तो अब क्योंकि गोद लिया हुआ था तो गोद लेना तो आपने कैंसिल कर दिया। तो मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक पति पत्नी है, उन्होंने बच्चा गोद लिया, वो बच्चा 20-22 वर्ष का हो गया, 22 का हो गया, शादी हो सकती है उसकी। तो वो अपनी माँ के लिए अब पर्दा करना जरूरी है, क्योंकि अब गोद वाला तो हराम माना जाएगा, उसे गोद लिया नहीं जा सकता। तो जब लोगों ने ऐसा प्रश्न पूछा तो पैगंबर मोहम्मद साहब ने, और एक कुरान का जो गॉड है अल्लाह नाम का, उन्होंने एक मस्त आयत उतारी। वो आयत क्या कहती थी कि अगर ऐसी स्थिति है तो जो महिला है वो उस पुरुष को अपना दूध पिलाए, जिससे कि वो उसकी माँ हो जाएगी। तो ये सब जगह पे अप्लाई हो सकता है कि मान लीजिए एक कोई महिला है आयशा नाम की, उससे उसका कोई चाचा ताया मिलने आता है या कोई दूर का रिश्तेदार मिलने आता है, तो साथ में अब वो आयत वो भी नाजिल हो चुकी है कि आपको अपने आप को कवर करके रहना है। गोद लेना हराम हो गया, कवर करके रहना है। तो अब ये जो संबंधी हैं, पड़ोसी हैं, उनसे मिलना है तो क्या करें, या तो पर्दा रखें, या फिर वो महिला क्या करे, वो व्यक्ति भले ही महिला की उम्र का है या भले ही उस महिला से बड़ी उम्र का है, वो उसे अपना दूध पिलाएगी।
ब्रेस्ट फीडिंग करेगी। तो ऐसा करने से क्या होगा कि अब वो इस महिला का बेटा हो गया, आयु में बड़ा है, उसके बराबर है, थोड़ा सा छोटा है, कितना भी छोटा है, वो उसका बेटा होगा, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने एक शॉर्टकट दे दिया कि दूध पिलाओ उसे अपने स्तन से, तो वो आपका बेटा हो गया। अब वो आपके लिए, क्योंकि बेटा बन गया, तो अब आप उससे खुल के बात कर सकती हैं, उसके साथ बिना पर्दे के भी बातचीत कर सकती हैं। और इनिशियली जो पहले पहले इसमें आयत आई वो आई कि 10 बार स्तनपान करवाना है, 10 बार दूध पिलाना है। और चलिए, फिर कुछ समय बाद एक दूसरी आयत आई, उसने 10 को 5 कर दिया कि कम से कम 5 बार ऐसा करना पड़ेगा। अब आप थोड़ा सा याद करके देखिए, मैंने एक इस पे भी वीडियो बनाया था कि जो ये 5 बार सलात या नमाज किया जाता है उसकी कहानी क्या है। कि पैगंबर साहब गए अल्लाह मियाँ के पास, उन्होंने बोला दिन में 50 बार नमाज करनी है। तो वापस आए नीचे, नीचे एक दूसरा पैगंबर था, उसने बोला यार 50 नहीं होगी, कम करा ले। गए, फिर 40 करनी है, बोला 40 भी नहीं होंगी, फिर गए 30 करनी है, वो भी नहीं होंगी, 20 करनी है, 10 करनी है, 5 करनी है। तो ये तो आपको एक रेफरेंस में होता है कैसे कम हुआ। तो ऐसे ही ये जब महिलाओं को अब स्तनपान करवाना पड़ रहा है, अपने हम उम्र को भी या अपनी आयु से बड़ों को भी दूध पिलाना है, तो शायद किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया हो, तो अल्लाह मियाँ ने दूसरी आयत नाजिल कर दी कि 5 बार दूध पिला दो, 5 बार से चल जाएगा। हाँ, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ छी छी कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप इस पे हंस सकते हैं, लेकिन जो मोहम्मदवादी हैं उनको इससे बड़ा कष्ट भी होता है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि जब तक हम एविडेंस नहीं ले लेते तब तक हम विश्वास कैसे कर लें। बात ठीक भी है, चलिए देखते हैं। तो ये लीजिए जी, ये है आपके सामने, वेबसाइट है sunna.com। उसमें जो हदीस है ये है सुन्ना इब्न माजा से। ये देखिए, सुन्ना इब्न माजा की हदीस नंबर 1944, किताब नंबर 9, हदीस नंबर 100। क्या कह रही है? द वर्स ऑफ स्टोनिंग एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 टाइम्स वॉज रिवील्ड एंड द पेपर वॉज विद मी अंडर माई पिलो। ओके, इसे मैं जरा अभी रोक देता हूं जी। मैं आपको दूसरी चीज दिखाता हूं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। वो क्या है? वो ये जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला है उस पे आते हैं हम। इसमें हमें क्या देखना है? ये सही मुस्लिम जो सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है वो हम बात कर रहे हैं। इसका ये रहा चैप्टर नंबर 27। वन सकलिंग यानी एक बार दूध पिलाना, और 2 या 2 बार दूध पिलाना, डू नॉट मेक मैरिज अनलॉफुल, उससे बेमहराम नहीं होते हैं। तो ये उसके रेफरेंसेस आप देख लीजिए। वेबसाइट है iium.edu.my। हदीस की बात कर रहे हैं, सही मुस्लिम की बात कर रहे हैं। किताब नंबर 8, हदीस नंबर 3414। इससे ज्यादा अच्छा है पहले हम ये 3417 नंबर या 3421 नंबर को देख लें, ये क्लियर बताएगी। किताब नंबर 8, हदीस नंबर 3421। आयशा जो मोहम्मद साहब की वो जो छोटी बीवी थी 8-9 वर्ष की, reported that it had been revealed in the Holy Quran that 10 clear sucklings made the marriage unlawful। कि अब 10 बार दूध पिला दिया तो मां बन गई, इसलिए अब उनकी आपस में जो निकाह या शादी है वो गैर कानूनी हो गया। Then it was abrogated and substituted by 5 sucklings, कि 10 की बजाय 5 बार स्तनपान करवा दो। And Allah's apostle Rasulullah sallallahu alaihi wasallam died, and it was before that time found in the Holy Quran and recited by the Muslims। तो इसका निचोड़ ये है जी कि कुरान में ऐसी आयत आई थी जिसके अनुसार 10 बार दूध पिलाना है जवान आदमी को। उसके बाद फिर वो जो आयत है वो खारिज हो गई, वो मनसूख हो गई, क्योंकि उसके बाद दूसरी आयत आई जिसमें 5 बार दूध पिलाना था। फिर उसके बाद जो रसूल अल्लाह थे वो
मर गए। लेकिन तब तक ये जो आयत थी ये कुरान के अंदर थी और जो मुसलमान थे उसे पढ़ा करते थे। अब इसे अगले वाली देखिए। अम्र रिपोर्टेड दैट शी हर्ड आयशा, अल्लाह ही प्लीज्ड विद हर, डिस्कसिंग फॉस्ट्रेज। फॉस्ट्रेज यही है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि स्तनपान कराने से वो बच्चा बन जाएगा उसका। मेक्स मैरिज अनलॉफुल एंड आयशा सेड देयर वाज रिवील्ड in the Holy Quran 10 sucklings and then 5 clear sucklings. तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तक। अब जरा और देख लीजिए कि और क्या बताया गया। आयशा ने बताया, सुवैद एंड जुबैर रिपोर्टेड अल्लाह's apostle as saying, रसूल अल्लाह ने कहा, 1 or 2 sucklings do not make marriage unlawful। और इसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं। इसी के अगली हदीस देखिए जरा। उम्मुल फजल रिपोर्टेड, अब बिदौन यानी एक जो कबीलाई था, आसपास के जो कबीले, बद्दू कबीले, वो अल्लाह के अपोस्टल के पास यानी रसूल अल्लाह के पास आता है। जब वो जो बताने वाला वो वहीं पर था, उसने कहा, रसूल अल्लाह, आई हैव मैरिड आई हैव हैड अ वाइफ एंड आई मैरिड अनदर बिसाइड हर। तो पहले मेरी एक पत्नी थी, अब मैं एक दूसरी से निकाह करके ले आया हूं, एक बीवी ले आया हूं। और जो मेरी पहली बीवी है उसने कहा है कि उसने जो अब मैं दूसरी बीवी लाया हूं उसे 1 या 2 बार दूध पिलाया था। तो फिर जो रसूल अल्लाह उन्होंने बताया कि 1-2 बार दूध पिलाने से कुछ नहीं होता, उससे जो शादी है वो गैर कानूनी नहीं हो जाती। तो ये मुझे लगता है आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि इसके अंदर इस तरह की हदीसें आती हैं कि कुरान में पहले इस तरह की आयत थी लेकिन अब वो कुरान के अंदर नहीं है। तो जो इनका क्लेम है कि कुरान 1400 साल से नहीं बदली, वैसी की वैसी है, वो यहीं पे धराशायी हो जाता है। कैसे होता है अब हम जरा उस पे नजर मारते हैं। जो मैं आपसे पहले एक हदीस शेयर कर रहा था, एक बार फिर से हम उसी पर चलते हैं। ये रही जी, जो मैं पहले कह रहा था, सुन्ना इब्न माजा में से जो 6 ऑथेंटिक हदीस मानी जाती हैं, सिहा सित्ता कहते हैं उन्हें, उसकी हदीस नंबर 1944 है। और इसमें क्या लिखा है, द वर्सेस ऑफ स्टोनिंग, के पत्थर मार मार के मारने वाली, एंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एन एडल्ट 10 times was revealed and the paper was with me under my pillow. When the messenger of Allah died, we were preoccupied with his death and a tame sheep came in and ate it. तो जो ये स्तनपान करवाने वाली और पत्थर मार मार के मार देने वाली जो हदीसें हैं, आयतें हैं, वो कुरान में आई थी। लेकिन जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई तो उस समय सारे उधर ध्यान दे रहे थे। ये कुरान की आयतें जिन कागज़ों पर लिखी हुई थी वो आयशा के तकिए के नीचे थी। तो इनकी एक पालतू बकरी आई और उन आयतों को खा गई, इसलिए वो आयतें नहीं हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो इनका क्लेम है कि आज तक कुरान में कोई चेंज नहीं आया, वो इन्हीं की अपनी किताबों से ही सिद्ध हो जाता है कि ये कितना बड़ा झूठ है, या ये कहना चाहिए कि उनकी अपनी बात डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, या इवन द क्लेम कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड। हमने उसको काउंटर किया उन्हीं की डॉक्यूमेंट्स से, उन्हीं की किताबों से। महादेव जी, नो वंडर वाई दे यूज द वर्ड मैनकाइंड सो ऑफन कॉज मैनकाइंड प्रोड्यूस। ओके, चलिए जी। तो अब मुझे लगता है कि आपको इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो इनका क्लेम है कितना खोखला है कि कुरान आज तक चेंज नहीं हुई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो इनका आर्टिकल है वो क्या कहता है। अब यहाँ ये क्या कह रहे हैं, इफ ही थिंक्स द 3 कैलिफ्स इंसर्टेड दीज 26 वर्सेस, तो वो जो कुरान की आयत है जिसमें ये कहा जा रहा है कि
जो अल्लाह मियाँ है वही उसको बचाने वाले हैं, यही कह रहे हैं ना वो। Allah Almighty says that He Himself is the protector of the Quran. The authenticity of the Quran is so certain that it cannot be debated. तो एक स्टेप आगे चले जाते हैं जी कि कुरान तो इतनी ज़्यादा ऑथेंटिक है कि उसके ऊपर डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर आगे इनकी खास बात क्या आती है? However, the important thing is that 26 verses about which the terrorist organizations, Islamophobes and Wasim Rizvi are at mistake is due to ignorance of the facts. This mistake is due to their deviation from mainstream and they're interpreting these verses out of context. ये इनका सबसे कमाल का तुरुप का पत्ता होता है, एस होता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयतों को कोट कर दिया गया है। तो अब इसलिए मैं प्रयास सदा यही करता हूं कि जब भी आयतें कोट की हैं तो साथ में कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया जाए। जी अच्छा, अभिषेक जी भी हैं आज हमारे साथ। सातवां आसमान कहाँ पाया जाता है? जी सातवां आसमान वहीं पाया जाता है जहां पर अल्लाह मियाँ उपस्थित हैं, और वही वाले अल्लाह मियाँ जिन्होंने कुरान को आज तक बचा के रखा हुआ है। तो जहां आपको वो मिल जाएंगे तो वहां आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये सातवां आसमान है। ये मैं सबसे सिंपल तो इसका यही आंसर दे सकता हूँ। अभी आगे देखते हैं इनके क्लेम्स को। हाँ, अब इसमें विशेष बात क्या है, एक नया शब्द घड़ा गया है, इस्लामोफोब। इस्लामोफोब कौन है, या इस्लामोफोबिया क्या हुआ कि जो इस्लाम से बिना कारण डर जाएं उन्हें इस्लामोफोब कहा जाता है। तो इस्लाम से डरने के 26 कारण तो वसीम रिजवी ने अपनी पटिशन में लिखे हैं, इसलिए इस्लामोफोबिया नहीं कहा जा सकता, फियर ऑफ इस्लाम कहा जा सकता है कि इस्लाम से डर लगता है साधारण लोगों को कि अगर ये जो विचारधारा है ये हावी हो जाएगी तो इस तरह के हत्यारे जो केवल इस बात पर हत्या करने लग जाएंगे कि दूसरे मुसलमान नहीं है, वो फैलने शुरू हो जाएंगे। और ये इस्लामोफोब शब्द घड़ा ही इसलिए गया कि शब्द एक बार लेबल लगा दो, आधे लोग तो सोचेंगे नहीं कि इस्लामोफोब का अर्थ होता भी है, इस्लामोफोबिया कुछ एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। तो ये है इनकी चालाकियां। आगे देखते हैं। ये सबसे सुंदर बात होती है, कोटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आपको ध्यान होगा कि पिछला वीडियो मैंने बनाया था जिस दिन तुफैल जी नहीं आ पाए थे, उसमें मैंने एग्जैक्टली यही बातें बताई हैं। पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो रिजल्ट जरा और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, इसलिए छान पटक अभी हम जारी रखेंगे, उसमें सारी कॉन्टेक्स्ट के साथ बात करेंगे। ओके जी, तो verses and ahadiths are mostly quoted out of context by the militant organizations and Islamophobes to make Islam appear as a hostile and aggressive religion. तो इस्लाम तो बिल्कुल शांति का मजहब है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं। तो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट में हम आपको सारा दिखाने वाले हैं साथ में। सौरभ आनंद, नीरज जी को अब एथीस चैनल पे मोमिन भी गाली देने लग गए हैं। वो कोई बात नहीं, होगा जी, ये तो सब चलता रहेगा। एनीवे, हम अपने पॉइंट पे आते हैं वापस। जी, तो इस्लाम हॉस्टाइल भी नहीं है, एग्रेसिव रिलीजन भी नहीं है, ये तो कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इस्लामोफोब्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। Our fight is against such radical outfits. Our aim should be to reform them. हमने इस्लाम को रिफॉर्म नहीं करना, हमने उन लोगों को रिफॉर्म करना है, बात करेंगे। For that purpose, we should make the right approach. But Wasim Rizvi took the support of lie and cunning. अच्छा, तो वसीम रिजवी साहब जो हैं उन्होंने झूठ का सहारा लिया, कपट का सहारा लिया, लेकिन ये जो बेचारे आर्टिकल लिख रहे हैं झूठ से भरा हुआ, ये सच्चे हैं। तो ये है इनका दोगलापन, और किस हद तक ये जा सकते हैं इस एक ही आर्टिकल में आपको सारे इनके जो पैंतरे हैं वो दिखते हैं। ओके, अब ये देखिए जी, इट इज नेसेसरी टू फोकस ऑन द कॉजेज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ मक्का एंड ओनली देन वी कैन वेल अंडरस्टैंड दीज वर्सेज एंड अहादिथ। जिन लोगों को नहीं पता, हदीस को हदीस भी कहते हैं और प्लूरल में उसको अहादिस और अहादिथ कहा जाता है।
After the Prophet Muhammad, peace be upon him, invited the people of Makkah to Islam, the same people as renowned Musaffir, एक मिनट ये जरा क्षमा चाहता हूँ, इसे स्क्रीन कवर हो रही है तो मैं इसे एक बार यहाँ से हटा देता हूँ जी। Invited the people of Makkah to Islam, the same people as a renowned Mufassir of the Quran and former Justice of Pakistan Supreme Court Allama Pir Karam Shah Azhari says, who once held him in the high esteem and applauded him to be the most truthful and trustworthy person. अब ये हो ये रहा था जी यहाँ पर कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है उसका जो परिवार था वहाँ पर काबा में आने जाने वाले यात्रियों को पानी पिलाने का काम करता था, जो कि किसी भी समाज में अच्छा काम माना जाता है कि रेगिस्तान में लोगों को पानी पिलाएं तो बहुत अच्छा काम है, तो इसका सम्मान किया जाता था। फिर इसने कहना शुरू किया कि मैं नया मजहब बना रहा हूँ इस्लाम नाम का, और उनके देवी देवताओं को गालियां निकालनी शुरू कर दी। ये बात नहीं बताते, लेकिन ये बताते हैं कि वही लोग जो पहले उसका सम्मान करते थे, जब उसने इस्लाम के लिए उनको पुकारा तो अब उन्होंने उसका सम्मान करना छोड़ दिया। लेकिन उनकी हरकतें नहीं बताते कि वो क्या हरकत कर रहे थे। आगे देखिए, Those who embrace the religion chosen for them by Allah were subjected to all sorts of indignities। हाँ, ये एक और इनका पैंतरा होता है, ये दिखाना कि ये तो बेचारे सब भोले भाले लोग थे, लेकिन जो मक्का वाले थे वो इनका बड़ी प्रताड़ना करते थे, इन पे बहुत अत्याचार किया करते थे। तो ये नहीं बताते कि उनके देवी देवताओं को गालियां देते थे, उन्होंने बहुत सहन किया, जब सहन से बाहर होने लगा तब उन्होंने इस तरह का रिटेलिएशन शुरू किया था। जी, हैरी केसो इस्लाम एंड मोहम्मद पार्ट 48 कब आएगा? पार्ट 47 जो नेक्स्ट पार्ट है कल या परसों में आ जाएगा जी। किरण वरिया अब्दुल्लाहु बैगम, अरे यार मनोज कुमार जी, since all kind of immoral things like greed, lust are promoted by this book in name of God, and as per our texts in this Kaliyug, these things will lure people more. The book easily destroys youth. अच्छी ऑब्जर्वेशन है जी, बस यही कह सकता हूँ। राहुल गांधी जी, if verse is in context, then it will only be valid when that context appears in life. Otherwise, it cannot be followed. Following is violating Allah. हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि बार बार पूरे इस आर्टिकल में यही गाना गा रहा है कि वर्सेस को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया, वो तो उस समय के लिए थी। अब इनके दो क्लेम होते हैं, पहला ये कि ये तो हमेशा के लिए किताब वैलिड है, और जब कोई पॉइंट आउट कर देता है तो बोलते हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया, वो उस कॉन्टेक्स्ट के लिए थी। अगर तो उस समय के लिए थी तो आज उनको निकाल दो, वो भी हम एग्री करते हैं, और वसीम रिजवी ने भी कुछ ऐसी बात कही है। और अगर हमेशा के लिए है तो फिर अब झूठ क्यों बोलते हो? तो ये अपनी बातों में ही फंसते हैं। काइजन मोक्ष जी, नीरज जी प्रणाम। एनीवन बियॉन्ड प्राइमरी एजुकेशन विल फाइंड दीज वर्सेस स्टूपिड इनफ? डू दे नॉट स्टडी इनफ, और आर दे स्लीपिंग थ्रू द क्लासेस? काइजन मोक्ष जी, सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए जो आपने पूछा, कि इनको देखते ही बहुत सारे लोगों को इस बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है, किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह के लोग हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, वो एक दिन जो कालिदासी ने उनके साथ डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने बताया कि जो उनके इस समाज के सबसे निकम्मे बच्चे होते हैं उन्हें भेज दिया जाता है मदरसों में पढ़ने के लिए। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको इंजीनियरिंग, मेडिकल, सीए इस तरह की चीज़ें करने भेज देते हैं। अब वो जो महानिकम्मे थे जब वो निकल के आते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है कि ये तो जी इल्म हासिल करके आए, ये आलिम है, ये उलमा बन गए।
तो वो अब डिक्टेट करना शुरू करते हैं उन लोगों को जो उनसे इंटेलिजेंट थे। तो इस तरह का समाज बनता है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपने बोला कि तो सबको पता चल जाता है, उन्हें भी पता है, लेकिन वो लोगों की इग्नोरेंस का और अपनी अथॉरिटी का लाभ उठाते हुए उनको सप्रेस करते हैं। तो ये यहां पर ये कहानी सारे जगह पे आपको देखने को मिलेगी। जी, थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, मैं आर्टिकल अभी खत्म नहीं किया था। एक मिनट। रायन काफिर, हाय नीरज जी, वर यू एबल टू डाउनलोड इस्लामिक सोर्स मटेरियल फ्रॉम माय मेल? जी, कर लिया है जी, बहुत आभार आपका रायन जी, धन्यवाद उसके लिए। उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे हम। ओके, अब ये आइए जी, नीचे वाला पैराग्राफ देखिए। बिसाइड्स इन्फ्लिक्टिंग फिजिकल टॉर्चर, दे स्टूप्ड टू मेक देम द बट्स ऑफ देयर प्लेफुल जोक्स, दे रेज बेसलेस ऑब्जेक्शंस टू द वर्सेस रिवील्ड बाय अल्लाह। अब ये देखिए कमाल की चीज, कि इनका कहना है कि कोई आदमी ये बोलता है कि अल्लाह मेरे थ्रू मैसेज देगा, मैं पैगंबर हूं, ये उसका क्लेम है। अगर आप इसको क्वेश्चन करते हो, तो क्योंकि आपने क्वेश्चन कर दिया तो ये बेसलेस एलिगेशन हो जाता है। तो इन्होंने तो अकल लगानी नहीं, जो अकल लगा रहे हैं उनको बोलेंगे कि वो बेसलेस एलिगेशन है। ऑन द वर्सेस रिवील्ड बाय अल्लाह, अब ये मैंने अपनी जो इस्लाम एंड मोहम्मद फॉर डमीज सीरीज है उसमें आपको बड़े क्लियरली बताया है कि मक्का वाले जो लोग थे वो मेनली क्या ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे। उनका कहना था कि जिसे कयामत बोल रहा है कि कयामत आने वाली है, कयामत आएगी, तो हमने अपने पूर्वजों को दफन कर दिया, उनकी हड्डियां गल चुकी हैं, सब जल चुका है, तो कैसे जीवित होंगे? तो हमें बता तो सही, और तुझे किस तरह से हम कैसे मान लें कि तुझे चुना गया पैगंबर? तो इसे ये लोग क्या ब्रांड कर रहे हैं? बेसलेस ऑब्जेक्शंस टू द वर्सेस रिवील्ड बाय अल्लाह, derided the injunctions of Sharia. In brief, they left no stone unturned, although the Muslims suffered heartless oppression. तो इनको ऑपरेशन सफर करनी पड़ी थी। देखिए, इसमें कुछ लोगों ने किया भी होगा, इसमें हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी को बार बार तंग करते रहेंगे, उनके पूर्वजों को गालियां देंगे, तो अगला रिटेलिएट तो करेगा ही, फिर आप उसको मैग्नीफाई कर दो। ओके जी, अब आगे क्या कहते हैं? हाँ, they were commanded to persevere patiently during the 13th year after the declaration of his prophethood. Allah commanded the prophet. हाँ, अब ये कह रहे हैं कि 13 साल बाद अल्लाह ने उसको बोला कि तू मक्का से मदीना चले जाओ, तो वो वहां चले गए, 300 मील दूर चले गए वहां से। Still, the animosity of the inveterate enemies of Islam had not subsided. अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जब ये लोग शिफ्ट कर गए थे मदीना में, तो वहां के लोगों ने एक चैन की सांस ली थी कि अब हमारे लिए ये समस्या संभवतः छूट गई है। लेकिन उसके बाद हमले किन्हों ने किए? सारे के सारे हमले मोहम्मद और उसके चेलों ने किए थे। लेकिन कहानी को बिल्कुल 180 डिग्री घुमा के ऐसे पेश कर रहे हैं कि वो जो लोग थे उन्होंने दुश्मनी नहीं छोड़ी। They inflicted fresh injuries on the Muslims, robbed them of peace of mind and heart. A band of pagan Arabs would raid the pastures of Muslims. सारा 100% झूठ, और बिल्कुल ही जो एक्चुअल हिस्ट्री है उससे बिल्कुल रिवर्स में बताया जा रहा है कि इन्होंने अब मक्का वासियों के कारवां पर हमला शुरू किया। जो पवित्र महीने माने जाते थे उनमें इन्होंने हत्या की और घात लगाकर बैठकर हमले किए। लेकिन आर्टिकल लिखते समय ये बोल देते हैं कि जो पेगन्स थे, जो प्री इस्लामिक अरब्स थे, वो दुश्मनी कर रहे थे और वो इन पे हमले कर रहे थे। और शब्द देखिए, when the aggression and ruthlessness of the pagan Arabs grew more hotly than ever, Allah granted permission to the believers to take up arms in their own defense and make the mischief-loving pagan Arabs believe that the torch of Islam that lights up the darkness, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय वाली,
कि जो दीन का नूर है वो कितना ज्यादा फैला हुआ आजकल। और लास्ट में देखिए, द फर्स्ट वर्स विच वॉज रिवील्ड टू परमिट फाइटिंग इन सेल्फ डिफेंस, ये है सूरा बकरा 2 की आयत नंबर 190। तो हम इस पे भी बात करने वाले हैं। ये रही आयत इन्होंने दिखाई है, मैं आपको पूरी की पूरी आयत शेयर करता हूँ ये वाली। लेकिन उससे पहले आपके अच्छा कुछ प्रश्न है, मैं पहले उन्हीं को ले लेता हूँ। Abhishek Lal Sharanjeev, Quran was being protected by Allah. How come a goat could eat the ayat as important as स्तनपान? Exactly. Or was this a heavenly goat sent by Allah? अल्लाह जी का एक और अल्लाह ये तो या तो अल्लाह ताला जानते हैं या पैगंबर मोहम्मद साहब जानते थे या कोई मुफ्ती बता सकता है आपको। मैं तो एक छोटा मोटा काफिर हूँ। लेकिन हाँ, इसमें जो आपने क्वेश्चन उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो बकरी ने आयतें खाई वो कौन सी है? स्तनपान कराने वाली। और अगर कोई महिला जिना करती है तो उसे पत्थर मार मार के मार देना चाहिए, ये वाली। अब ये इल्जाम किस पे लगा था? आयशा पे। वो इल्जाम खारिज हो गया, लेकिन इल्जाम लगा उस पे था। और स्तनपान किसे करवाना पड़ रहा था? आप अपने आप सोच सकते हैं। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है इसमें, आप अपने आप सोच सकते हैं किसने किया होगा। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन ये उन्हीं की किताबें हैं जो हमें बता रही हैं। तो हम तौहीन तो कर नहीं सकते किसी की, इसलिए हम ऐसी बात नहीं करेंगे। किरण जी, खुदवा दो सभी मस्जिदों की दीवारें, वहां भी महादेव के सांप निकलेंगे। करवा लेना तुम अपना भी डीएनए टेस्ट, हिंदू ही तुम्हारे बाप निकलेंगे। जय श्री राम। जी, ये आप अपने सब कॉन्टिनेंट में तो ऐसा कह सकते हैं जी। मारदेव, ऐसा क्यों लग रहा है कि आयतें नाजिल नहीं होती थी बल्कि उनको जबरदस्ती लाने के लिए दूर बैठे दल्ला से मोमो साहब कहते झलक दिखला जा एक बार आजा। देखिए, ऐसी बात आप कर रहे हैं तो तौहीन रिसालत तौहीन रसूल हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा कीजिए आप, गलत बात है ये, आपको थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा जी। तो अब इन्होंने अल्टीमेटली फाइनली क्या बताया आपको कि द फर्स्ट वर्स विच वॉज रिवील्ड टू परमिट फाइटिंग इन सेल्फ डिफेंस, ये थी सूरा बकरा यानी सूरा 2 की आयत नंबर 190। और क्योंकि इल्ज़ाम लगाते हैं कि वर्सेस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिए जाते हैं, तो हम ज़रा इसको ध्यान से देखेंगे कि इसको कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट ना कर सके। तो चलिए देखते हैं। ये मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, जो तंजील.net है वो वाली वेबसाइट। और इसमें हम आयत निकाल लेते हैं जो इन्होंने क्लेम किया है। ये रहा सूरा नंबर 2 यानी सूरा बकरा, और उसकी आयत उठाते हैं, आयत नंबर 190। तो ये है आपके सामने आयत। और जो लोग तुमसे लड़े, तुम भी अल्लाह की राह में उनसे लड़ो और ज्यादती ना करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को हरगिज दोस्त नहीं रखता। ये तो ठीक है जी, लड़ने को तो कह दिया, लेकिन साथ में ज्यादती ना करने को भी बोल दिया, बड़ी अच्छी बात है। तो बैलेंस जैसा लग रहा है, लेकिन क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इससे। अगली आयत देखिए जरा। और तुम उन मुशरिकों को जहां पाओ मार ही डालो, और उन लोगों ने जहां मक्का से तुम्हें शहर बदर किया है, तुम भी उन्हें निकाल बाहर करो। और फितना परदाजी, और फितना के आगे ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, शिर्क खुरेजी से भी बढ़ के है। और जब तक वह लोग कौन है? कुफार यानी काफिर, मस्जिद हराम के पास तुमसे ना लड़ें, तुम भी उनसे उस जगह ना लड़ो। बस अगर वे तुमसे लड़ें तो बेखटके तुम भी उनको कत्ल करो, काफिरों की यही सजा है। अब ये आयत आपको थोड़ी मिक्स सी लगेगी,
कि लड़ने को भी कह रहे हैं, शिर्क से भी लड़ने को कह रहे हैं, लेकिन फिर साथ में ये भी बोल दिया कि अगर वो तुमसे ना लड़े तो तुम भी उस जगह ना लड़ो। अब ध्यान दीजिए, देना उस जगह ना लड़ो कहा है इन्होंने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं हम। फिर अगर वह लोग बाज रहे तो बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। ये भी थोड़ी सी पैसिफिस्टिक लगती है। अब आइए जी 193 पर। और उनसे लड़े जाओ यहां तक कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह ही का दीन रह जाए। अब समझ में आया कि फसाद बाकी ना रहे और सिर्फ अल्लाह का दीन रह जाए, यानी क्या रह जाए? केवल मोहम्मदवाद रह जाए, केवल इस्लाम रह जाए। फिर अगर वह लोग बाज रहे तो उन पर ज्यादती ना करो, क्योंकि जालिमों के सिवा किसी पर ज्यादती अच्छी नहीं है। क्या बात है। तो यहां पर ये शब्द हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, फसाद बाकी ना रहे। तो फसाद किसे कहते हैं? हम तो काफिर हैं, हमें पता नहीं फसाद क्या होता है। तो फसाद को समझने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फसाद करने वाले को मार रहे हैं तो भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगता है ना। तो उसे भी समझेंगे। Kaizen Mokshi, Neeraj, with the proliferation of internet and social media, I highly doubt this cult is going to thrive any longer than a decade at best. What is your guesstimate? काइजन मोक्षी, आप जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो बहुत हद तक मैं उससे सहमत हूं। बस मुझे ये लगता है कि हमें 3 साल में काम हो जाना चाहिए। तो 10 आउटर लिमिट होगी, 3 साल में होना चाहिए काम। बस वो ये है कि कितने लोग करते हैं उसको। एक बार डट जाइए काम करने में तो ये जो झूठ की दुकान इन्होंने इतने वर्षों चलाई है, इतनी सदियों चलाई है, वो बंद हो सकती है। तो अब आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आया कि नहीं आया? सूरा बकरा आयत नंबर 193 जो मैंने अभी दिखाई आपको, उसमें वो क्या कह रहे हैं? उनसे लड़े जाओ यहां तक कि फसाद बाकी ना रहे। तो तब तक लड़ना है जब तक फसाद बाकी है। तो फसाद बाकी नहीं रहना चाहिए। अब अगर हम इस शब्द फसाद को समझ लें तो भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो उसे समझ के देखते हैं जरा कि फसाद इनकी भाषा में क्या है। उसके लिए एक बार फिर से, हाँ, इसमें आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि जहां पर आपको कुरान ठीक से समझ में नहीं आ रही तो इनके ऊपर तफसीरें, इनके ऊपर कमेंट्रीज की जाती हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। और आजकल तो हर तरह की जाती हैं, लेकिन हम तफसीर लेंगे जो सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है, इब्न कसीर की या इब्न कथीर की जो तफसीर है, आज से 700-800 साल पहले लिखी गई थी। तो उस समय कोई आर्य समाज या संघ नहीं था जिन्होंने लिखवाई होगी इब्न कथीर से। तो वहां देखते हैं कि वो फसाद को क्या चीज बताते हैं, कि किसे फसाद कहा जा रहा है। ये है जी तफसीर इब्न कथीर, और मेरे पास एक कंसोलिडेटेड है जिसमें सारे के सारे वॉल्यूम्स एक साथ हैं, और मैंने स्पेशली आपके लिए वही खोल के रखा है। क्या बता रहे हैं? द ऑर्डर टू फाइट अंटिल देर इज नो मोर फितना। यही जो आयत है 193, उसी के बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह देन कमांडेड फाइटिंग द डिसबिलीवर्स व्हेन ही सेड एंड फाइट देम अंटिल देर इज नो मोर फितना। जिसे फसाद कहा है वो फितना है, और उसका अर्थ क्या है? शिर्क। और शिर्क क्या है? कि अल्लाह के को छोड़कर किसी और की इबादत करना, राम की, कृष्ण की, किसी की भी कर रहे हैं तो वो शिर्क है। और साथ में इब्न कसीर ने बताया कि दिस इज द ओपिनियन ऑफ इब्न अब्बास, अबू अल आलिया, मुजाहिद, अल हसन, कतादा, अर रबी, मुकत्तिल बिन हयान, असुद्दी एंड जायद बिन असलम। ये उस तब तक के जितने स्कॉलर्स हो चुके थे उन सब ने यही बताया है कि फितना बाकी ना रहे का मतलब है शिर्क बाकी ना रहे। तो तब तक लड़ना है। तो अब आया है आप उसके कॉन्टेक्स्ट पे, जो ये कहानी बार बार छेड़ते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो कॉन्टेक्स्ट यहां आपको क्लियर हो जाएगा कि आयत नंबर 2 190 तो इसने बता दी, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। तो कॉन्टेक्स्ट ये है जो आपको समझ आएगा कि तब तक लड़ते रहना है
जब तक के शिर्क संसार भर में है, यानी जब तक के नॉन मुस्लिम संसार में है तब तक आपको लड़ना है। ये कहती है आयत नंबर 193 सूरा नंबर 2। तो ये था जो मैं इस आर्टिकल के बारे में आप सबके साथ शेयर करना चाहता था। तो अब अगर कोई प्रश्न बच गए हैं तो हम वो ले सकते हैं जी। अभिषेक शर्मा, नाउ एक्स मुस्लिम्स आर टारगेटिंग यू एंड संजय दीक्षित जी, एनी रिप्लाई फॉर देम? नहीं, कोई रिप्लाई नहीं है। अगर हम इस तरह से सभी को रिस्पॉन्ड करने लगेंगे तो हमारी एनर्जी उसमें वेस्ट होती है। मैंने पहले भी कहा था कि जब संजय जी ने मुझे बुलाया था अपने चैनल पे और उन्होंने थोड़ा सा मुझसे नाराज़ भी थे कि मैंने क्यों एक्स मुस्लिम को बुलाया अपने चैनल पर, कि उनको इतनी जगह दी। तो मेरा विचार यही था कि वो लोग, उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, वो जो काम किया उन्होंने उसमें मेरिट है, उन्हें देना चाहिए। अब संजय जी ने एक बात बोली कि इन लोग, उनका आईक्यू नहीं है इतना अच्छा। तो हालांकि उससे मैं प्रिंसिपली मेरा थोड़ा सा उनसे मतभेद था इस बात पे। अब हुआ क्या कि एक्स मुस्लिम ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी कि उन्होंने संजय जी को सही साबित कर दिया। तो इसलिए अब उस पर हम उनको रिस्पॉन्ड करें तो एनर्जी वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, एनर्जी लिमिटेड होती है, तो उसको सकारात्मक ढंग से यूज कर लेना चाहिए। काजन मोक्ष जी कह रहे हैं, आई फील उर्दू इज द फ्रेंच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इवन इफ यू वाइप योर एस विद इट, इट फील्स लाइक यू आर राइटिंग द नेक्स्ट बिग एपिक, थैंक्स टू उर्दू मोस्टली। जी हाँ, जो आपने सिमिली दी है उससे शायद मैं एग्री नहीं करता फ्रेंच ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से, लेकिन बाकी आपकी सारी बातें ठीक हैं। असल में तो उर्दू कोई भाषा ही नहीं है, वो तो यूं एक मैन्युफैक्चर्ड एक एबॉमिनेशन कह सकते हैं, उसे भाषा तो नहीं कह सकते। हाँ, पिनाक विश्वासी, नीरज सर टेल समथिंग अबाउट कयामत। अरे यार, कयामत एक तो मूवी आई थी, उसके बारे में तो नहीं पूछ रहे, क्योंकि जिस कयामत की ये लोग बात करते हैं उस, वो तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि क्या कहते हैं। इनका कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जिसे जजमेंट डे बोलते हैं बाइबल वाले, ये लोग कयामत का दिन या कयामत की रात बोलते हैं। क्या होगा उस दिन के जो सूरज और चांद है उन्हें लपेट लिया जाएगा, ठीक, और सारे जो मुर्दे हैं वो अपनी कब्रों में से उठकर खड़े हो जाएंगे। तो जो हम जिनको अंतिम संस्कार कर देते हैं उनके बारे में वहाँ कोई रेफरेंस नहीं आता कि जिनकी अस्थियां भी नहीं मिलेंगी उनके साथ क्या होगा, इसके बारे में कयामत वाले कुछ बताते नहीं। हाँ, ये बोल देते हैं कि अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है। और जब ये सारे के सारे मुर्दे उठ के खड़े हो जाएंगे तो इनकी दो लाइनें लगेंगी, दो कतार लगेंगी। दाईं तरफ होंगे जिन्होंने अच्छे काम किए, बाईं तरफ होंगे जिन्होंने बुरे काम किए। और अच्छे बुरे काम क्या है, जो मोहम्मदवाद मानने वाले हैं वो दाईं ओर होंगे, जो जालिम है आप जैसे मुझ जैसे वो बाईं ओर होंगे। फरिश्ता आएगा, ऊपर एक रजिस्टर है सबका लगा हुआ, तो फरिश्ता उस रजिस्टर में से पढ़ना शुरू करेगा, वो आवाज लगाएगा कि विश्वास, वो विश्वास कहाँ है जिसने ये वाले क्राइम किए हैं। फिर वो आगे आएगा, फिर अल्लाह मियाँ जो कि एक कुर्सी पर बैठे होंगे, वो फिर उसके लिए सजा मुकर्रर करेंगे कि इसको कौन से जहन्नुम में या जन्नत में भेजना है। तो इसमें मैं कई बार सोचा करता हूँ कि कैसे होगा, इसमें लॉजिस्टिक्स की थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगती है। आज धरती पर अगर 7 करोड़ लोग हैं, सॉरी 700 करोड़ लोग हैं, कितनी ही जनरेशंस निकल चुकी हैं, तो कई हजार करोड़ लोग होंगे ऐसे, वो लाइन में लगे होंगे और फरिश्ता आवाज देगा। मान लीजिए वो बोलता है कि नीरज अत्री हाजिर हो, तो नीरज अत्री अगर मान लीजिए लाइन के बिल्कुल लास्ट में खड़ा है, जहां 1000 करोड़ लोगों के पीछे खड़ा है, वहां तक आवाज पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? और अगर पहुंच गई, अब उसको चल के यहाँ तक आना है, कितना टाइम लगेगा? और इतनी लंबी लाइन लगाने के लिए जगह कहाँ है? तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं तो काफिर हूँ, इसलिए मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्षमा चाहता हूँ।
रविंद्र दीवान जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अदिति भारद्वाज, अदिति जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और ये जो अभी आप पूछ रहे थे क़यामत के बारे में, ये छोटे छोटे से इशू हैं, इनको किसी तरह वो रिजॉल्व कर लेंगे। ऐसा कोई और आर्टिकल आ जाएगा तो अच्छी बात है, पता लगेगा हमें कि ये सब किस तरह मैनेज किया जाने वाला है। लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि आपके पास या आप तक दीन का नूर नहीं आया, आप अंधेरे में भटक रहे हैं, इसलिए आपको क़यामत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। Manoj Kumar ji, what would you suggest to counter the spreading of mosques like fungus? These are actually bunkers during fights. What should people in the society do? मनोज जी, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली ये कि मेन काम इसमें स्टेट का है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं प्रोलिफरेट कर रही हैं तो ये सरकार का काम है उनको मैनेज करना। अब सरकार कौन चुनता है? आप और मैं चुनते हैं। तो हमें सरकार पे दबाव बनाने की ज़रूरत है, या उन्हीं लोगों को चुनिए जो इस चीज़ को समझते हैं और इसको काउंटर करना चाहते हैं। जो ये बोलते हैं ऑल रिलीजन्स आर सेम, वो आपकी इस बात से एग्री नहीं करेंगे, वो इसको मानेंगे नहीं, इसको डिनाई करेंगे। तो स्टेट जो है उसे काम करना पड़ेगा, और जो नहीं कर रहे उस पर आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस का प्रश्न है। पूरी सभ्यता की सभ्यता समाप्त हो सकती है जाहिलों के हाथों से। किरण जी, all Muslims must watch Neeraj sir's Understanding Islam. They will change their mind and religion. हाँ, जिनमें थोड़ी भी तार्किकता, थोड़ी भी सेंसिटिविटी, थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी बची है, वो ज़रूर छोड़ देंगे इन चीज़ों को। क्योंकि देखिए ना, वो भी सफ़र करते हैं, उनकी भी माँ बहन बेटियां हैं जो इस चीज़ को सफ़र करती होंगी। तो आपकी बात ठीक है, और सीरीज मैंने बनाई भी इसीलिए थी, हिंदू मुसलमान दोनों के लिए। आप कभी उसका वो डिटेल पढ़ेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं वही कहता हूँ कि हमारे देश में अंधकार इस तरह रखा गया कि किसी को भी सच जानने को नहीं मिला। और हम सबको ये पढ़ना चाहिए। मुझे तो दुख ये होता है कि हम उस देश में रहने वाले हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिबेट की परंपरा रही है, और वहीं पर हमने बातें कभी की ही नहीं इस टॉपिक पर। और जब हम ये करना शुरू करेंगे तो समाज बदलेगा। जो आप देख रहे हैं ना, आप देखिए, जो हमारा ये उपमहाद्वीप है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, यहाँ कितनी तकलीफें हैं लोगों को, क्योंकि इस आइडियोलॉजी ने मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर रखा है। कितनी सारे कष्ट, कितनी सारी पीड़ा सबकी दूर हो जाएगी अगर इसमें से बाहर निकल आते हैं तो। लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट इतने गंदे, इतने घटिया हैं कि कभी कभी घिन आती है कि क्यों इतने नीच लोग, और इतना पाप लेके वो करेंगे क्या। Kaizen Moksha, Neeraj ji, I gave the decade time estimate assuming everyone is as lazy as I am. I mostly work behind the scenes, slow and steady, but it felt good to know my guesstimate is good enough. जय श्री राम जी। काइजन मोक्ष जी, ठीक है। आप अपने आप को लेजी कह रहे हैं तो मुझे पता नहीं, आपका अपना आकलन होगा, लेकिन काम तो हम सबको ही करना चाहिए, और करेंगे तो इसका परिणाम जल्दी आएगा। जितना जल्दी आए उतना अच्छा। वो कहते हैं ना, शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। रविंद्र दीवान, नीरज जी, why do you think that professionals like doctors, engineers, etc. are nationalists while students of history, literature, etc. are leftists? Why do you think? Think नहीं, ये तो एम्पेरिकली आप देख सकते हैं ना अपने चारों तरफ। और मैंने ये नहीं कहा कि वो नेशनलिस्ट्स हैं। नेशनलिस्ट को अगर थोड़ा रैशनलिस्ट बना दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा आप एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान दे लीजिए ज़रा सा। 10वीं तक तो कॉमन पढ़ते हैं, तो जितनी छठी से 10वीं तक हिस्ट्री वाले कचरा हमारे दिमाग में डाल देते हैं वो डल जाता है। जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं
उनकी टेंडेंसी है स्टेम की ओर जाने की, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, तो वो उधर निकल जाते हैं। कुछ बच जाते हैं जो आर्ट्स लेके सिविल सर्विसेज वगैरह में जाते हैं। और हिस्ट्री और लिटरेचर पे उन्होंने कब्जा करके रखा अपना, क्योंकि उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है। उन्हें भी पता था कि हिस्ट्री के थ्रू ही इस देश को तबाह किया जा सकता है और हिस्ट्री से ही इसका पुनरुत्थान होने वाला है। इसलिए जो लेफ्टिस्ट थे उन्होंने हिस्ट्री को छोड़ा ही नहीं, पॉलिटिकली भी, एकेडमिकली भी। और उसी का परिणाम है कि आप वहां पर लेफ्टिस्ट देखते हैं। ये तो ऑब्जर्वेशन है, एम्पेरिकल है, आप अपने चारों नजर दौड़ा लें, आपको दिखेगा। John Pandey, a Muslim, argued with me that your inferences are non-contextual. Can we have some one-liners, hard-hitting set of questions for such Islamists? Of course you can. जो वो कह रहे हैं नॉन कॉन्टेक्सचुअल है, तो आपको आपका काउंटर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कुरान कॉन्टेक्सचुअल है या नॉन कॉन्टेक्सचुअल है, क्योंकि वो उसी में फंस जाएंगे फिर कि अगर तो कॉन्टेक्सचुअल है तो फिर आंसर कॉन्टेक्सचुअल होगा, फिर आप कॉन्टेक्स्ट कोट करेंगे। अगर नॉन कॉन्टेक्सचुअल है, सॉरी, और दूसरी चीज अगर कॉन्टेक्सचुअल है, फिर आज तो वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट आज खत्म हो चुका है। तो इसलिए आज कुरान के उन आयतों की वैलिडिटी भी खत्म है। और अगर नॉन कॉन्टेक्सचुअल है तो फिर आप उनको कोई भी आयत अकेली भी उठा के दिखाएंगे, क्योंकि अगर वही कह रहे हैं कि नॉन कॉन्टेक्सचुअल है, दैट मीन्स जहां पर लिखा है कि गर्दनें उड़ानी है तो ऑब्वियसली गर्दनें उड़ानी है। वो दोनों तरह से नहीं बच सकते। दे कैनॉट हैव देयर केक एंड ईट इट टू। याद रखिए इस चीज को। लीना मेहंदले जी, राम राम, राम राम जी। अच्छा, ये तो हाँ जान पांडे जी, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि इन आइदर ऑफ द केस वही फंसेंगे, क्योंकि दे आर ऑन अ वेरी स्टिकी ग्राउंड, उनको जगह ही नहीं मिलेगी भागने को। कौस्तभ जी, बॉलीवुड का जिहाद और कम्युनिस्ट एजेंडा एक्सपोज करें। कौस्तभ जी, कुछ आप भी करें, थोड़ा बहुत मैं करता हूँ, थोड़ा आप भी कीजिए। मेरे पास जितनी बुद्धि है मैं प्रयास करता हूँ करने का, और जो समय और शक्ति मिलती है उससे करता रहता हूँ। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो और करेंगे। और आप अपना चैनल बना के, जितने लोग हैं मैं तो कहता हूँ सब करें, ताकि एक अकेली आवाज से, एक नीरज अत्री, एक संजय दीक्षित, एक तो फेल से नहीं, तो फेल चतुर्वेदी से नहीं चलेगा, सबको करना चाहिए। विकेश कटारिया जी, नमस्कार अत्री जी, मैंने कुछ इमेजेस आपकी ईमेल आईडी पर भेजी थी, कृपया करके उन्हें जरूर देखिएगा। हम सीरीज स्कूल्स के गलत स्टडी करिकुलम पर बनाएं। स्कूल्स के गलत स्टडी करिकुलम पर, ठीक है जी, मैं देखता हूँ आपकी जो इमेजेस है, फिर मैं बात करता हूँ। रवि कुमार जी, सर इलाज क्या है इन सब का? जागृति, जन जागृति भाई साहब, इतनी देर से हम यही तो बात कर रहे हैं। उन्होंने आपको झूठ क्यों बोला? क्योंकि वो आपको भटका के रखना चाहते थे। तो झूठ का इलाज क्या है? सच। इग्नोरेंस का इलाज क्या है? एनलाइटनमेंट। तो आप जब समझ जाएंगे कि इस्लाम क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, और वो लोग जो इसमें फंसे हैं वो समझ जाएंगे, तो वही इसका इलाज है। उनको हेल्प करना इलाज है, उनको निकलने में हेल्प कीजिए। गोपाल कृष्ण जी, हम हिंदू बहुत कंजूस हो गए हैं, सब दान पुण्य छोड़ दिए हैं, ये एक वजह है हमारी मुसीबतों की। हाँ, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो हो सकता है कि, लेकिन दूसरा ये है कि हमने जहां भूल कर दी वो है कि दान तो हम अभी भी देते हैं, लेकिन सुपात्र को दान देना भूल चुके हैं। हमें देखना ही चाहिए कि सुपात्र कौन है, और फिर उसे दान दीजिए। इसमें हमारे शास्त्रों में इसको बहुत सिग्निफिकेंस, बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया कि जब आप दान देना है, अगर आपने कुपात्र को दे दिया तो वो भी उल्टा काम करेगा। तो कंजूस ठीक है, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो धर्म के लिए दान देने में कंजूसी करता है। यूं तो उनके बड़े बड़े फार्म हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े घर बने होते हैं, लंबी लंबी कारें हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए पैसे नहीं निकालते, सिर्फ बातें करते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि सुपात्र को ढूंढ के उसे दान देना जरूरी है।
हम्म, विजय जी, pronouns to Neeraj ji, as you said on the Qayamat, should Muslims worry whether goats, dogs, cats और hens are available in जन्नत? जी, ठीक बात है आपकी कि उनको 72 वहाँ बकरियां मिलेंगी, गधे मिलेंगे, वो उनको चिंता करनी चाहिए। पता नहीं, या उनको पता ही होगा कि वहाँ क्या मिलने वाला है। नाराय टैक्सी, ओला, उबर। काफिर आजम जी, आप वाकई में काफिरों के आजम ही हैं आप। ठीक बात है, सुधर जाइए, नहीं तो अल्लाह मियाँ की मार जब पड़ती है ना, अल्लाह मियाँ की लाठी में आवाज नहीं होती, याद रखिएगा। मनोज कुमार जी, आपका पत्रम पुष्पम के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद इसके लिए। हम नकुल पराशर्मी जी, सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नकुल जी, बहुत आभार। काइजन मोक्ष जी, नीरज जी हिंदू अत्यंत एपोलोजेटिक हो गए हैं। हाँ जी, काइजन मोक्ष जी, जो उन्होंने इतने साल से नैरेटिव दिया है, आप देखिए ना, वो मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ क्रिकेट का, कि शॉर्ट पिच डिलीवरी आती रहेगी, बाउंसर्स आते रहेंगे, वेल डायरेक्टेड होंगे, तो बैकफुट पे जाना ही है। तो उन्होंने 70 साल से इस तरह का जहर घोला कि बैकफुट पे चले गए, अपोलोजेटिक हो गए, और उसे इंटरनलाइज कर चुके हैं। धर्म isn't a religion to be apologetic about, बिल्कुल ठीक है, it is based on logic and natural laws, people need to understand that। जय श्री राम। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। हमने, वही मैं थोड़ी देर पहले यही तो कह रहा था कि हमने अपनी बुद्धि लगाना बंद कर दिया, सबसे बड़ी हमारी गलती यही हुई है। अगर हम अपनी जो नॉलेज है उसे आउटसोर्स नहीं करते तो हम बच जाते हैं। Rev S, sir, is it same way our Chitragupta maintains our पाप और पुण्य डेटा इन यमलोक? हम्म, देखिए, इसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, जो मैंने सुना है, जो पढ़ा है, मैं वो शेयर कर सकता हूँ। चित्रगुप्त की जब हम बात करते हैं, उनका कहना है कि आप जो कुछ करते हैं, जो आपके कर्म हैं, वो उसका चित्र, यानी एक तरह से उसकी फोटोग्राफिक मेमोरी मान सकते हैं, अगर उसको आपने लिटरली लेना है तो, कि उसका संचित कर्म है आपके, वो कर्माशय बना है और वो आपको भुगतना पड़ता है। और ये जो बात कर रहे हैं यमलोक की, इसकी मैं दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ आप सबके साथ। अम, एक घटना हुई थी, जो, ये मेरे पास सेकंड सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन नहीं है, कि एक महिला का देहांत हुआ, तो सब लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे, और जिन्होंने बताई है वो जाके ये चीज़ वेरीफाई करके आए थे, तो मुझे उन पे संदेह नहीं है। आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए इसे। महिला का देहांत हुआ, तो सब लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, और कुछ समय बाद वो महिला उठ के खड़ी हो जाती है। तो सब खुश भी हुए, हैरान भी हुए, फिर पूछा कि क्या हुआ था। तो उसने बताया कि मुझे कहीं लेकर गए, बड़ी स्केची सी डिटेल बताई इसने, लेकिन उसने जो मेन बताया कि मुझे कहीं पर लेकर गए, तो वहाँ सामने कोई बैठा था, उसने कहा कि तुम गलत व्यक्ति को ले आए हो, इसे छोड़ के आओ और दूसरे को लेके आओ, जो इनके पीछे वाली गली में रहता है। तो उसने कहा कि, अब जैसे मान लीजिए उस महिला का नाम कमलजीत था, तो उसने कहा कि जो पीछे वाली गली है उसमें कमलजीत नाम का एक पुरुष रहता है, वो पता करो कि वो जीवित है या नहीं। तो गए, तो उन्हें पता लगा कि उसी समय कमलजीत की मौत हुई थी। तो ये चीज़ क्या प्रूव करती है कि इस तरह का कुछ होता है। और ये तो हुआ जो मैंने सुना अपने जानने वालों से। अब महाभारत में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डायलॉग चल रहा है। एक महिला पूछती है किसी ऋषि से कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग कुछ देर के लिए मर जाते हैं फिर जीवित हो जाते हैं।
तो उसमें जो उसे वो ऋषि आंसर दे रहे हैं वो यही है कि कभी कभी जो यमदूत है उनसे भूल हो जाती है, फिर यमराज उनको वापस भेज देते हैं। तो एक तो टेक्स्ट है जिसमें ये लिखा है, ये क्लेम है, और एक कोई जानकार है जिन्होंने, मेरा मैं फिर बता रहा हूँ, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा है, और मेरी मौसी है, सगी मौसी, जिन्होंने मुझे बताया था। तो मुझे कोई रीज़न नहीं उन पर डाउट करने का। तो ऐसा होता है। अब अगर स्केप्टिक हैं तो आप इस पर डाउट कितना भी कर सकते हैं, मैंने तो ये शेयर करना था और बताना था आपको। काफिर आजम, सनातनी कैन विजिट मी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपोज दिस कल्ट। हाँ ठीक है जी, अच्छी बात है। Sirish Patra, why do people like Shoaib Akhtar who believe in Ghazwa-e-Hind but do Takiyya just for viewership continue to have Indian fan following? Weakness is in us then. हाँ जी, देखिए ना, हम इंटेलेक्चुअली बहुत लेजी हो चुके हैं। जैसे कहा जाता है तमस है हमारे अंदर। जो तामसिक हो जाते हैं उनको कोई, वो तो भेड़ बकरी, उनको कोई भी किधर भी हाँक के ले जा सकता है। उनका कोई सोल्यूशन नहीं है अनलेस एंड अनटिल वो अपने आप पे काम करना शुरू करें। आपकी बात ठीक है, ऐसे गधे आपको हमारे समाज में बहुत भरे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते। कोई ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है इसका। ओके, अभिषेक जी, नीरज जी, आई डोंट थिंक दिस कल्ट इज गोइंग एनीवेयर इन 3 years। हमें लोहा लेने की तैयारी करनी पड़ेगी और हिंदू मिशनरी बनने चाहिए टू प्रोसेलिटाइज। हाँ जी, बनिए ना। जो हम यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं, जो डिस्कशन हो रही है, वो इसीलिए है कि लोग समझें और फिर उस पर एक्शन लें। और जो मैंने कहा है कि 3 साल में हमें करने की ट्राई करनी चाहिए, हमारा एक डेडलाइन तो होना चाहिए ना। जैसे उस दिन किसी ने प्रश्न पूछा था तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं रीएसेस करके इसको एक टाइम बाउंड प्लान बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं उसमें लगा हूँ। ठीक वैसे ही लोहा लेना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। आपने मरना थोड़ा ना, सड़क पे कोई मारने आएगा तो मरना नहीं, आप उसको रिटेलिएट कीजिए। और हिंदू मिशनरी बनना बहुत ज़रूरी है, हमें करना ही चाहिए, क्योंकि हम उस देश से हैं जहाँ पर हमारे जो वेद हैं वो कृणवंतो विश्व आर्यम की बात करते हैं कि हमने पूरे विश्व को आर्य बनाना है। तो करेंगे तो सफल भी होंगे। जी, तो आई होप मैंने क्वेश्चंस के आंसर दे दिए सबके। नेतन्याहू जी, नमस्कार जी, सेम ऐसा ही एक्सपीरियंस मेरे घर में हुआ। हाँ, वही है ना कि हमने, अब लोग क्या क्वेश्चन उठाते हैं इस पे कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। तो मुझे भी लग रहा है कि हमें डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। हमने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूँ आपको, मैं एक बार लुधियाना के पास से अपनी कार में जा रहा था अकेला। इंडस्ट्रियल जगह थी, सारी की सारी कंक्रीट का जंगल, और सामने सड़क से एक मोर सड़क को क्रॉस करके गया। मेरे लिए बड़ी हैरानी की चीज़ थी। वो मैंने देखा तो है, लेकिन अब मैं किसी को बोलूँगा कि यहाँ पर देखा था, लोग बोलेंगे, अब जो मुझे मानते हैं वो विश्वास कर लेंगे, लेकिन मैंने कोई फ़ोटो तो खींची नहीं, तो एविडेंस तो नहीं है मेरे पास। तो ठीक वैसे ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो होती हैं, लेकिन हमने उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। करना चाहिए। योगेश शर्मा जी, नीरज जी, थैंक यू वेरी मच, आई विल स्प्रेड योर मैसेज एंड वेटिंग ईगरली कयामत डे। हाँ, अरे यार फिर तो आपको अमर होना पड़ेगा कयामत की वेट करने के लिए। तो और मैसेज ज़रूर स्प्रेड कीजिए। आपका बहुत बहुत आभार, हम सबका काम है ये तो। हम्म, ठीक है जी, आई होप क्वेश्चंस के आंसर आ गए सबके। मैंने कोई मिस अगर किया है तो एक बार देख के मुझे भेज दें। बादल टी, कभी कभी संजय जी का एक्स मुस्लिम्स के बारे में स्टैंड सही लगता है, और क्या अब भी आप हैरिस के साथ दूसरा एपिसोड करने वाले हैं या नहीं? अब मुझे लगता नहीं। हालांकि पहले मैंने माइंड ओपन रखा था, करना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो मैच्योर लोग नहीं करते।
कि चलिए अब उस पर कमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन आई थिंक इट इज़ हाईली अनलाइकली। सचिन देवकर जी, ब्रह्मा जी प्रणाम। अरे वाह, विष्णु जी भी ठीक है, हमें रुद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा। अच्छा, प्रतीक्षा है। आप सच बोल रहे हैं, बिना 40% जजिया दिए यथार्थ संभव योगदान करूंगा। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि वो ठीक बात है कि बहुत बहुत बड़ा एक फैक्टर यहाँ कट जाता है। तो अभी नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली आप जो नीचे स्क्रॉल में जो चल रहा है ना, जो गूगल पे का आईडी है Atrini@OKSBI, इस पे अगर करेंगे तो उसमें साथ में क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं, तो उसमें आपका 100% ट्रांसफर हो जाया करेगा और मैं क्वेश्चंस लेके वहां से आंसर भी दे दूंगा। तो फ्यूचर में ये हम कर सकते हैं, क्योंकि उससे बात ठीक है कि वो जो डिडक्शन 30-40% हो जाती है वो बच सकती है। जी सचिन जी। Kaizen Mokshi, Neeraj, even if someone tries expounding everything in the sky book, I have seen search algos mess it up. I don't know why. The internet is no one's property, but the services that are the biggest dominate it all. Hmm. अब वो कैसे मैसअप कर देते हैं आई डोंट नो। या तो आपको एग्जांपल दे देते तो मैं बता सकता था। एक्सपाउंडिंग एवरीथिंग इन द स्काई बुक, वो हम ट्राई कर रहे हैं अभी उसको करने की, और अगर आपको एग्जांपल देंगे तो मैं उसका ज़्यादा ठीक से आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि जो एल्गोरिथम है वो कैसे मैसअप करती हैं उसका मुझे ऐसे कोई पता नहीं लग रहा उसमें। और जो आप उसके बाद में कह रहे हैं इंटरनेट इज नो वंस प्रॉपर्टी, बिल्कुल ठीक है, बट द सर्विसेज दैट आर, हाँ ठीक बात है आपकी। जी ओके, तो आई होप आज के क्वेश्चंस हमने ले लिए सारे। या मैं 1 मिनट वेट करता हूँ, काइसन मोक्षी आप अगर इसको आगे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो लेट अस सी। ओके जी, मुझे अभी पता लगा कि कुछ क्वेश्चंस और आपके पेंडिंग हैं, तो मैं वो ले रहा हूँ। नहीं, मुझे लगता है ये तो सारे क्वेश्चंस हम ले चुके हैं आपके। जी, तो अच्छा, हाँ जी, नीरज जी एग्जांपल यहाँ दूंगा तो सैलरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं ट्विटर पे चेक करके अगला जो लाइव होगा उसमें उसका आंसर देता हूँ। और आज का हम ये ब्रॉडकास्ट यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे